हरे कृष्ण फ्रेंड्स, वासुस्ट्रो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद, एक काफ़ी प्रतीक्षा के बाद ये नव वर्ष 2023 का सबसे पहला वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और बहुत से भाई बहनों के प्रश्न थे, बहुत से भाई बहनों ने मुझे मेल किया है और सबसे ज़्यादा इस प्रश्न के बारे में जानकारी लेने की उन्होंने कोशिश की है, प्रयास की है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में इस युति को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर इसके बारे में बात की जाती है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं और उसके बारे में थोड़ी सी बात हम आज करने वाले हैं। उससे पहले बहुत से भाई बहनों का एक प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कि वासुदेव जी, अगर आपको आपने कमेंट्स को डिसेबल्ड क्यों किया हुआ है। अगर हम आपको कमेंट्स लेके तो हम इंस्टेंटली आपको कमेंट्स नहीं लिख पाते, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हाइड है। तो देखिए, उसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे स्पैमर्स जो हैं पहले इस तरह के मुझे मैसेजेस किया करते थे, बहुत सारे र्यूमर्स फैलाना, बहुत सारे मैसेजेस करना, फ्रॉड करना, इस तरह की चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से मुझे अपने कमेंट्स को डिसेबल्ड करना पड़ा। और कुछ तंत्र मंत्र विद्याओं को लेकर भी कुछ मैसेजेस आया करते थे, जिसकी वजह से मुझे अपने कमेंट्स को डिसेबल्ड करना पड़ा। और माफ़ी चाहता हूं कि इस परेशानी के कारण आपको बहुत सारी असुविधा हो रही है। आप डायरेक्टली मुझे मैसेजेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप मुझे ईमेल कीजिए। लेकिन सभी भाई बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप कृपया करके सही सवाल पूछें और बिल्कुल लॉजिक के साथ में प्रश्न करें। काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये सवाल जो है बहुत अटपटा सा है, उसका जवाब देना मैं सही नहीं समझता। काफ़ी सारे मेल्स होते हैं, तो सारे मेल्स के रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो सबको एक वक्त में समय देना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से भाई बहन बीच में जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ज्योतिष जो है, मेरा जो मकसद है, जो उद्देश्य है अपने चैनल के माध्यम से, मैं लोगों को वो बताना चाहता हूं कि मैं हर घर पर ज्योतिष को पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आपको साधारण से साधारण भाषा में ज्योतिष समझ में आ सके। जो पाखंडियों की तरफ से जो बोली जाती हैं चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, काल सर्प दोष को लेकर, पितृदोष को लेकर, या बहुत सारे ऐसे दोषों को लेकर चर्चा करते हैं ज्योतिष में, जिसकी वजह से आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप भ्रमित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में काफ़ी हद तक आप जो हैं चीज़ों को समझ नहीं पाते और भ्रमित हो जाते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य होता है। आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर लेना है, कोई भी प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं, तो कृपया करके एक एक सीरीज़ में मैं प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो मैं पहुँचा सकूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ मिल सकें। आने वाले समय में शनि के माध्यम से या शनि के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा करूंगा, और शनि महाराज जो हैं अभी कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं, तो उनके विषय में बहुत सारी चर्चा करूंगा। तो आप सभी के प्रेम के लिए, सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी के सपोर्ट और प्रेम के बिना चीज़ें संभव नहीं हो सकती। तो सपोर्ट करते रहिए और सुनते रहिए, और ज्योतिष के माध्यम से दूसरे लोगों को भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बात को भली भांति समझ सके। तो चलिए देखिए, वैदिक ज्योतिष में राहु शुक्र को लेकर, और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है कि कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों ने मुझे राहु शुक्र की युति के बारे में प्रश्न किए हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। लोगों को बहुत भ्रम रहता है कि वासुदेव जी, लगन में शुक्र राहु है तो क्या परिणाम देगा, 4th हाउस में अगर शुक्र राहु है तो क्या परिणाम होंगे, सप्तम में राहु शुक्र है तो क्या परिणाम देंगे। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं। इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। तो चलिए देखिए, राहु जो है वो जाति से राहु जो है वो एक मलेच्छ ग्रह है, और राहु को राक्षस ग्रह कहा जाता है। राहु एक राक्षस ग्रह है, और शुक्र जो है वो दैत्यों के आचार्य हैं, यानी कि राक्षसों के गुरु हैं, आचार्य हैं। तो यहाँ पर राहु और शुक्र आपस में परम मित्र हैं।
लेकिन राहु जो है, राहु की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो राहु एक इग्नोरेंट फूल है, यानी कि राहु को हमें समझने का प्रयास करना है। तो राहु एक राक्षस ग्रह होने की वजह से राहु जब शुक्र के साथ में युति बनाता है या राहु जब शुक्र के साथ में बैठता है तो ऐसी स्थिति में राहु शुक्र के सभी प्रभावों को लेने का प्रयास करता है। इसको आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली सीरीज में आपको ये चीज़ें बताई थी कि राहु जिस भी घर में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके सभी गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। या तो अपने सारे गुण उस ग्रह को देगा या उस ग्रह के सारे गुण अवगुण अपनाने की कोशिश करता है। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना की बात ये हो जाती है कि राहु शुक्र को अपना परम मित्र मानता है। राहु और शुक्र दोनों ही मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु एक ऐसा बिगड़ा हुआ मित्र है जो किसी भी अच्छे मित्र के घर पर जाकर उसकी संगति में उसको बिगाड़ने का काम करता है। इस टैगलाइन, इस लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि राहु एक ऐसा बच्चा है जिसका स्वभाव बहुत बिगड़ा हुआ है, जिसकी संगति बहुत अच्छी नहीं है। और जब संगति बहुत अच्छी नहीं, देखिए कारण क्या होता है कि हमें जीवन में माँ बाप जो हैं अपनी इच्छा से नहीं मिलते। वो ईश्वर का वरदान है कि माँ बाप का कैसा आशीर्वाद हमारे ऊपर होगा। हमें जो है सभी, अगर हम देखें, संतान हमें अपनी इच्छा से नहीं मिलती। और यहाँ तक हमें ये देखना है कि पति पत्नी, क्योंकि अब लव मैरिजेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है कलयुग में, लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो पति पत्नी का संयोग भी जो होता था वो परिवार के नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं होता था। तो नियम के अनुसार ही जो है पति पत्नी का संयोग होता था। लेकिन जीवन में सिर्फ एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पर हम अपना चुनाव स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहनों का चुनाव हम नहीं कर सकते, माता पिता का चुनाव हम नहीं कर सकते, लेकिन मित्रों का चुनाव हम अपने जीवन में अवश्य कर सकते हैं। हमारे जीवन में किस तरह के हमारे मित्र हैं, हमारे जीवन में अच्छे मित्र हैं या बुरे मित्र हैं, इसका चुनाव हम खुद कर सकते हैं। तो राहु और शुक्र का अर्थ सिर्फ इतना है कि राहु जब शुक्र के साथ में मिलते हैं तो राहु शुक्र को बिगाड़ने का काम करते हैं। अब देखिए, राहु जो है वो इच्छाओं के ग्रह हैं। अब इच्छाएं राहु की जो है वो बहुत प्रबल है, और राहु की जो इच्छाएं हैं वो इतनी प्रबल हैं कि वो कभी पूरी नहीं होती, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो राहु जब शुक्र के साथ में जाकर बैठते हैं, राहु जब शुक्र के साथ में जाकर मिलते हैं, तो यहाँ पर राहु शुक्र के साथ एक परफेक्शन का काम करते हैं। यानी कि राहु और शुक्र की युति एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को सर्च करने के लिए निकलती है। स्पेशली लगन भाव में राहु शुक्र की युति हो, 7th हाउस में राहु शुक्र की युति हो, या 4th हाउस में राहु शुक्र की युति हो, इसको समझने की कोशिश कीजिए। या भले कहीं भी आपकी पत्रिका में राहु शुक्र की युति हो, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि राहु का मतलब है कि राहु जब इच्छाओं से जागृत होता है या इच्छाएं उसके अंदर जागृत होती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो शुक्र के शुभ परिणामों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। विवाह से पहले भी या विवाह के बाद भी, दोनों में स्थितियां जो है वो देखी जा सकती हैं। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स, चाहे वो विवाह से पहले हों या विवाह के बाद के हों, अगर राहु शुक्र का आपस में कोई संबंध बन रहा है, चाहे वो युति से बन रहा है, चाहे वो दृष्टि से बन रहा है, चाहे वो नक्षत्र से बन रहा है, ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि राहु और शुक्र जब ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस को बढ़ा देता है। ये इवन बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की सिचुएशंस इस तरह की बनती हैं, क्योंकि राहु का जो सीधा संबंध है वो सेंसुअल प्लेजर से है। सेंसुअल प्लेजर का मतलब है कि वो आपकी इच्छा में बढ़ोतरी करता है, क्योंकि शुक्र को भोग विलास का कारक कहा जाता है, शुक्र को जो है वो संभोग का कारक कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु शुक्र के साथ मिलता है तो वो आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का काम करता है। इच्छाओं को बढ़ाने का मतलब है कि वो आपको एक सुंदर पत्नी का स्वप्न दे सकता है, एक सुंदर पति का स्वप्न दे सकता है। ऐसी स्थिति में आप बार बार उस चीज को सोच विचार करके परेशान होते रहते हैं, क्योंकि राहु का सीधा सा अर्थ है कि राहु कभी सेटिस्फाइड नहीं है, राहु की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। इसको सीधे आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि मैंने काम किया है और मैं काम कर चुका हूं और मैं थक गया हूं, तो मैं रुकूंगा उस काम के लिए। लेकिन राहु क्या करता है, राहु कहता है कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन मैं थका नहीं हूं, मुझे और चाहिए। और इसके बाद राहु की जो इच्छाएं हैं वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि शुक्र के ऊपर राहु की इच्छाएं हावी होने लगती हैं और शुक्र को वहां पर वो खराब करने का काम जरूर करता है।
तो राहु शुक्र जब एक साथ हैं तो ऐसी स्थिति में राहु जो है वो हमेशा शुक्र को हमेशा प्रेरित करता है कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसे एक सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसको प्रेम करे, जो केयर करे और जो उसके ऊपर खर्चा कर सके, पैसे खर्च कर सके। राहु शुक्र की युति का मतलब है कि मेटेरियलिस्टिक गेन्स। ऐसी स्थिति में ये युति जब निकल कर आती है तो ऐसे लोगों की पत्रिका में ज्यादातर मैंने देखा है कि रिश्तों के लिए वो सिर्फ एक मेटेरियलिस्टिक गेन्स यानी कि एक सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। अगर वो किसी रिश्ते में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए, अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए वो रिलेशनशिप्स को बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राहु मलेच्छ ग्रह होने के साथ साथ में राहु जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो नॉटीनेस है, कहीं ना कहीं उसके अंदर रंग बदलने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा होती है राहु के अंदर। तो राहु जब शुक्र के साथ में मिलने का प्रयास करेगा तो ऐसी स्थिति में आपका जो जीवन साथी होगा दरअसल जो जैसा वो दिखता है वैसा वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की भ्रांतियों से आपको बचना है। राहु शुक्र की युति अगर एक साथ पत्रिका में है और अगर आप वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं या बहुत से भाई बहन जो मेरे वो विवाह का विचार कर रहे हैं, अगर आपके होने वाले जीवन साथी की पत्रिका में राहु शुक्र की युति है, थोड़ा रुक जाइए, संभल जाइए और पत्रिकाओं का एनालिसिस यानी कि उनका विश्लेषण ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हद तक नक्षत्रों पर भी और ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना है कि युति किस तरह से आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो राहु शुक्र की युति का सीधा सा अर्थ ये है कि जब आपकी इच्छाएं प्रबल हैं, जब आपकी इच्छाओं में बहुत ज़्यादा प्रबलता आ जाती है तो आप अवैध संबंधों की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो राहु और शुक्र, स्पेशली मैं 7th हाउस की बात कर रहा हूँ, सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो शुक्र का भी भाव है, कारक है उसका स्वामी शुक्र, और सप्तम भाव जो है वो लीगल पार्टनरशिप का भी है, वो हमारे वैवाहिक जीवन का भी है, और सप्तम भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन को भी दिखाता है। तो अगर राहु शुक्र का संबंध लगन, चतुर्थ या सप्तम भाव से बनेगा तो ऐसे लोगों को एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। मतलब लड़की चाहिए, बहुत सुंदर लड़की होनी चाहिए, बहुत अच्छा उसका जो है सूरत होनी चाहिए। ऐसे लोग ज़्यादातर चरित्र पर ध्यान नहीं देते, इनको सुंदरता से ध्यान, इनका सुंदरता पर जाता है, चरित्र के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं जाता। मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको जीवन साथी में चरित्र को ढूंढना चाहिए, ना कि उसके सुंदरता को। क्योंकि सुंदरता तो एक अलग बात है कि चलिए ठीक है आपने सुंदरता को देखा या आपने उस चीज़ को समझने का प्रयास किया, लेकिन चरित्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राहु शुक्र की युति का मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं चरित्र की स्थिति जो होती है वो डामाडोल होती है। राहु शुक्र का मतलब होता है कि बहुत छोटी आयु में ऐसे लोग जो हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। बहुत छोटी आयु में इनको रिलेशनशिप्स में जाना या रिलेशंस बनाना या अपने खुद के प्रॉफिट के लिए रिलेशनशिप्स को बनाना और फिर उसके बाद में अचानक से उन रिलेशनशिप्स को खत्म कर देना, ये राहु शुक्र की युति वालों के लिए होता है। सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूँगा उन सभी भाई बहनों से जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, जिनको लगता है कि प्रेम अभी भी कलयुग में अभी भी सच्चा प्रेम है, वो राहु शुक्र की युति वालों से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। राहु शुक्र की युति का सीधा सा अर्थ ये है, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं आपको कि राहु शुक्र की युति अगर आपकी पत्रिका में है तो आप गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नक्षत्रों को देख लेना, राहु शुक्र किस नक्षत्र में है, लग्नेश की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, उनको भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्त्री की पत्रिका है तो उसमें मंगल और बृहस्पति की स्थिति को देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति किसी स्त्री की पत्रिका में उसके चरित्र के विषय में बताते हैं। अगर पुरुष के चरित्र के बारे में पता करना है तो शुक्र की स्थिति को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी जातक पुरुष की पत्रिका में अगर शुक्र नीच अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में कोई संदेह नहीं है कि उसके चरित्र में किसी प्रकार का जो है बदलाव आ सकता है। तो राहु शुक्र की युति के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो किस पर्टिकुलर भाव में संबंध बना रहे हैं और किस पर्टिकुलर नक्षत्र में है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन राहु शुक्र की युति का सीधा सा अर्थ है कि
संबंधों को बनाना सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये व्यक्ति का इरादा होता है। जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे संबंध ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी वो बिगड़ भी जाते हैं। ये शायद राहु शुक्र की युति के कारण ही होता है, क्योंकि वहाँ प्रेम का एब्सेंस होता है, प्रेम वहाँ पर होता नहीं है। तो ज़्यादातर संबंध जो है वो मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए ही बनाए जाते हैं। अब राहु शुक्र का मतलब क्या है कि इसको आपको ऐसे समझना है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपनी सारी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने का काम करता है। राहु शुक्र की युति में मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि राहु शुक्र की युति अगर एक साथ होगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने सारे आरोप दूसरों के ऊपर थोपते हैं। इट वॉज ओनली देम, राइट, एंड लाइक द अदर पीपल इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर देयर मिजरेबल लाइफ। उनके दुखी जीवन के लिए, उनके रिलेशनशिप्स को खराब करने के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या राहु शुक्र वालों के साथ होती है कि वो अपने ब्लेम्स दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। अपनी गलतियों के जो परिणाम है वो दूसरों के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि आप एक रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जिसका राहु शुक्र एक साथ है, लेकिन जब उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। देखिए, कलयुग में सबसे ज्यादा वैवाहिक जीवनों में तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छाओं का पूरा ना होना। इच्छाओं का पूरा ना होना का मतलब क्या है कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर आप देख रहे हैं, बट नोबडी इज परफेक्ट। आप परफेक्शन किसको कहते हैं? राहु का मतलब है कि मुझे सिर्फ क्रीम चाहिए, मुझे सिर्फ एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरी सुने, मेरी करे, मेरी केयर करे और दुनिया में किसी की बात को ना सुने। इवन राहु शुक्र वाले लोग मैंने यहां तक देखे हैं कि माता पिता को भूल जाते हैं। वो लोग माता पिता के साथ में संबंध उनके खराब हो जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक हिंदी भाषा में, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं कि काफी हद तक वो जीवन साथी के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो संभोग का कारक है, सेंसुअल प्लेजर का कारक है। जब वो राहु के साथ में मिलता है तो इंसान अपने आप को सरेंडर करता है अपोजिट जेंडर के सामने। सबसे बड़ी बात इसको यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि वो सरेंडर करने का काम करता है वहाँ पर। और जब वो सरेंडर करेगा, लेकिन सरेंडर करने का मतलब क्या है? सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्रेम करता है। सरेंडर करने का मतलब है कि उसको आपसे मेटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए, उसको आपसे कुछ भौतिक इच्छाएं चाहिए जिसकी वजह से वो सामने वाले के आगे सरेंडर करने के प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये युति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। माता पिता से संबंध खराब करना, मैंने काफ़ी ऐसी पत्रिकाओं में देखा है कि जहाँ राहु शुक्र की युति है, माता पिता के साथ उनके संबंध खराब हो जाते हैं, माता पिता के साथ में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। कारण क्या होता है कि पति या पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाना या बहुत ज़्यादा उनके साथ में इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जागृत कर लेना उनके साथ में। तो जब तक वो इच्छाएं पूरी होती हैं तब तक तो वो सही रहता है, रिलेशन सही चलता है। लेकिन जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद में समस्याएं पैदा होती हैं। राहु शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र स्त्री का कारक है। शुक्र वैदिक ज्योतिष में स्त्री का कारक है और राहु जो है वो भी कहीं ना कहीं जब इच्छाएं पैदा करता है तो ये स्त्री के लिए, स्त्री जातिका के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहु शुक्र अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, राहु शुक्र यदि एक दूसरे के साथ हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जातक को या जातिका को खूबसूरत बनाते हैं। अगली सीरीज में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि राहु शुक्र की युति में और बहुत सारी बातें हम क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।